बच्चों, let's read the question. So the question says that select the correct option having sites for given processes in eukaryotes, and the options are first ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हमें साइट्स बताई गई हैं, देन ट्रांसलेशन के बारे में साइट्स बताई गई हैं। अब हमें करेक्टली मैच करना है कि ट्रांसक्रिप्शन की करेक्ट साइट क्या है एंड ट्रांसलेशन की करेक्ट साइट क्या है, देन वी हैव टू चूज एनी वन ऑफ द फोर ऑप्शंस। तो चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट। यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट होगा दैट विल बी आर सेंट्रल डोगमा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट द सेंट्रल डोगमा। की कंसेप्ट विल बी सेंट्रल डोगमा। अभी सेंट्रल डोगमा होता क्या है? सो इट्स अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे क्या होता है, एक सीरीज ऑफ प्रोसेस है सेंट्रल डोगमा जहाँ पे यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा इंफॉर्मेशन का फ्रॉम मास्टर पीस ऑफ डीएनए टू द आरएनए, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए, जो हमारे फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रपोज किया था एंड उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो आपका डीएनए होता है दैट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ऑलराइट। डीएनए का सबसे पहले होता है रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन होकर डीएनए ही बनेगा, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। द प्रोसेस बाय विच डीएनए कॉपीज इटसेल्फ इज नोन एज रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन की साइट क्या होती है? हमारी न्यूक्लियस के अंदर होता है ये प्रोसेस। अब जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, देन डीएनए से बनता है आपका आरएनए, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड बनने का जो प्रोसेस है फ्रॉम डीएनए, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ऑलराइट। देन फिर आरएनए के स्ट्रक्चर को डिकोड करके हम क्या बनाते हैं? हम मॉलिक्यूलर पॉलीपेप्टाइड्स यानी कि प्रोटीन्स बनाते हैं, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं हमारा ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले क्या होगा? रेप्लिकेशन होता है, डीएनए खुद को कॉपी करता है बाय डिफरेंट एंजाइम्स। देन डीएनए कॉपी होने के बाद आरएनए बनता है जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। देन ट्रांसलेशन होता है जहां पे आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, और प्रोटीन हमारी बॉडी में डिफरेंट चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब अगर हम इनकी लोकेशंस की बात करें, सो जो हमारा रेप्लिकेशन है, एज आई टोल्ड यू, कि वो कहाँ पे होगा? रेप्लिकेशन तो हमारा न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है, ऑलराइट। देन हमारा क्या बचता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का साइट भी हमारा क्या होगा? न्यूक्लियस ही होगा। एंड देन हमारा ट्रांसलेशन, जिसमें हमारे प्रोटीन्स बनते हैं फ्रॉम आरएनए, बेसिकली एमआरएनए से बनते हैं। और इस प्रोसेस का साइट है साइटोप्लाज्म। और वी कैन से दैट कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे साइटोप्लाज्म में होता है, जो कि एसोसिएट होता है न्यूक्लियर एनवलप से, वहां पे आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस चलता है साइड बाय साइड। सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन की साइट क्या होती है। अभी हमने पढ़ा न्यूक्लियस। सो यहाँ पे न्यूक्लियस दो जगह पे है, तो ट्रांसलेशन की साइट अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म। सो अकॉर्डिंग टू आवर की कंसेप्ट, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सेकंड। I hope you understood the concept. Thank you. Best of luck.